नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पढ़ा ऐप के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग आज फिर से मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को लेके आए हैं जो डेली इस यूट्यूब चैनल से आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो यदि आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे इस पढ़ा ऐप से जो डेली 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को दिया जाता है वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए हुए आज के इस सीरीज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, क्वेश्चन है किसी बाल्टी की ऊंचाई दे रखा है 45 सेंटीमीटर। दोनों सिरों की, यहाँ पे सिरों का होना चाहिए था, दोनों सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो बोल रहे हैं बाल्टी के घन सेंटीमीटर में उसका आयतन ज्ञात करें। कितना घन सेंटीमीटर बाल्टी का आयतन होगा? तो देखिए, जब बाल्टी है, बाल्टी आपका कैसा होता है? शंक्वाकार, यानी शंकु जो होता है ऊपर से जो काट दिया जाता है वैसा होता है बाल्टी। यानी छिन्नक की बात करें, छिन्नक शंकु। कैसा शंकु? छिन्नक शंकु। छिन्नक शंकु के आकार का होता है बाल्टी। तो छिन्नक का आयतन जो होता है शंकु का 1/3 पाई आर, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू के एच, एच यानी हाइट। ठीक है, इसमें सारी वैल्यू दे रखा है, हम लोग मान रखेंगे। वैल्यू पूछ रहा है तो 1/3 हो जाएगा। पाई का मान आपका 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 होता है। और बड़े आर का त्रिज्या दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो 28 का स्क्वायर होता है 784। छोटे आर का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। तो 7 रखेंगे, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। प्लस के दोनों को गुणा करेंगे, जब 28 × 7 गुणा करेंगे तो 8 × 7 = 56, 7 दूना 14, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8 × 7 = 56 के 6 रह जाएगा। और 7 दूना के 14, 14 × 5 = 19, यानी कि 196 हो जाएगा। जब इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 96। इंटू ऊंचाई दे रखा है आपका कितना? 45 सेंटीमीटर। तो 45 सेंटीमीटर रख लेंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 से काटेंगे 45 को तो 15 बार में कट जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 7 × 1 = 800, 800 फिर 84 + 49 + 96 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1029। कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू इस ब्रैकेट का पूरा मान जोड़ेंगे तो 1000 कितना हो जाएगा? 29 इंटू के 15 है। 7 से काटेंगे, 7 × 1 = 7, यहाँ पे 3 बचेगा, 7 × 4 = 28 हो जाएगा, 7 × 7 = 49, यानी कि 147 बार में आपका टोटल कंप्लीट कट जाएगा। यहाँ पे आपको गुणा करना है 22 इंटू के 47 इंटू के 15। तो देखिए, अगर हम लोग गुणा कराएं तो 5 दूना के 10। इकाई एक में सिर्फ एक ही ऑप्शन है 0। ठीक है, यानी इकाई एक में क्या आएगा? 0। देखिए, 5 दूना के 10, इकाई एक में एक ही ऑप्शन है 0। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा 48,510 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है एक बाल्टी की ऊंचाई दे रखा है। तो ये देखिए, छिन्नक बाल्टी जो होता है छिन्नक के आकार का होता है। छिन्नक का वैल्यूम होता है 1/3 पाई बड़े आर का स्क्वायर प्लस के छोटे आर का स्क्वायर प्लस के बड़ा आर इंटू छोटा आर इन ब्रैकेट इंटू ऊंचाई। इसमें सारे डाटा को मान रखेंगे। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 48,510 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज के सीरीज का। अगला क्वेश्चन है आपका, आज का क्वेश्चन है यदि एक तार के अनुप्रस्थ खंड का व्यास 10% घटा दिया जाता है तो उसकी जो लंबाई को बोलना है कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा ताकि उसकी आयतन पहले जैसा रहे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, बोला व्यास को अगर बढ़ाया जा रहा है 10%, तो जो बेलन तार होता है, तार का मतलब होता है बेलनाकार, तार जैसा होता है, बेलनाकार के आकार का होता है। तो बेलन का में जो आयतन होता है, बेलन का आयतन जो होता है, वैल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। यानी आर का मान, आर की वैल्यू नहीं दे रखा है, व्यास दे रखा है। तो व्यास का आधा ही क्या होता है? रेडियस होता है। तो 10% बढ़ाया जाता है। देखिए सवाल कैसे करेंगे, तो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम लोग निकालें, 10 की फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/10
घटाया जा रहा है, सॉरी, तो 10 में से 1 घटेगा, पहले 10 यदि रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा 9, फिर ए आर कितने बार है 2 बार, तो 2 बार हम लोग घटाएंगे इसको, तो हो जाएगा 10 से फिर हो जाएगा कितना 9। बोला है कि इसकी ऊंचाई कितना बढ़ाई जाए, हमको नहीं पता, मान लेंगे कि ब्लैंक ऐसे मतलब कोई संख्या घटाई गई है, बढ़ाई गई है, और जिससे रेशियो कितना हो, पहले जितना आयतन था अब भी उतना रहे, अगर पहले 1 रहा होगा तो अब भी कितना रह जाए, 1 रह जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कल करेंगे 10 दहा में कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे टोटल गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इसको तिर्यक कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, ऐसे देखिए समझिए, ऐसे 10 दहा में 100 एकम 100, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 9 9 81 इंटू 1, 9 9 81 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 81, यानी 81 से 100 हो जाएगा आपका, 81 से 100 होगा, कितने की वृद्धि होगी, कहेंगे सर 19 की वृद्धि होगी, किस पे, 81 पे, परसेंटेज के लिए किससे गुणा करेंगे हम लोग, 100 से गुणा कराएंगे। ठीक है, इसको देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, बच्चे ऐसा कैलकुलेशन आता है पेपर में, भाग को करने लगते हैं, आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 81 है, अगर हम 1 कम कर दें, इसको 1 कम कर दें तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 20 से काटेंगे 5 बार में, 20 से काटेंगे 4 बार में, 19 पाछे कितना हो जाएगा 95, 4 से जब भाग करेंगे तो लगभग 23 दशमलव कुछ बार चला जाएगा, यानी 23.45, लगभग कितना होगा आंसर इसका, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 23.45% की वृद्धि कर दी जाएगी, तो इसके वॉल्यूम में यानी तार के जो आयतन होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर से एक बार समझते हैं, यहाँ देखिए बोल रहा है व्यास में 10% घटा दिया जाता है, 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 पे 1 की कमी हो रही है, तो 10 से 1 की कमी हो जाएगी 9 हो जाएगी। कितनी बार त्रिज्या था, 2 बार त्रिज्या है, तो 2 बार करेंगे हम लोग, 10 से 9, 10 से 9 2 बार हो गया। बोल रहा है कि ऊंचाई में कितना बढ़ाया जाए, हमको नहीं पता कितना बढ़ाना है, हमने ब्लैंक खींच दिया, ब्लैंक कर रखा है उसको। फिर बोल रहा है आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, अगर पहले आयतन 1 रहा होगा तो अब भी आयतन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखिए लिखते कैसे हैं, यहाँ पे देखिए इन तिर्यक जो ऐसे बनाए ना, 10 दहा में 100 एकम 100, 10 दहा में 100 एकम 100, इसके ऊपर लिखेंगे ना 100 एकम 100, यानी यहाँ पे लिख देंगे 100। ठीक, इस तरह से 9 9 81 इंटू 1, 81 में 1 से गुणा करेंगे और इसके ऊपर लिख देंगे। अब देखिए 81 से 100 हो रहा है, 19 की वृद्धि हो रही है, 81 पे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो राइट आंसर होगा 23.45, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आज का सवाल, अगला सवाल है इस सीरीज का अगला सवाल है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं। ठीक है, समझिए, बोल रहा है 37,208% वार्षिक ब्याज की दर से 7 जुलाई 2020 और 18 सितंबर 2020 के बीच साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो देखिए 7 जुलाई से स्टार्ट कर रहा है और कहां तक, 18 सितंबर तक जाना है हमको। तो जुलाई होता है जो 31 का महीना होता है, 7 दिन बीत गया होगा, अगर जुलाई की बात करें 7 दिन बीत चुका होगा, बचा कितना होगा 24 दिन बचा होगा, 24 दिन। फिर जुलाई के बाद अगस्त आएगा, अगस्त में जो टोटल होता है 31 दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं 31 दिन होते हैं। और सितंबर में कितने तक जाना है हम लोग को, 18 सितंबर तक, तो 18 दिन तक जाना है। टोटल को अगर हम लोग जोड़ें तो यहां से जोड़ेंगे 4 1 5 8 5 13 के 3 हो जाएगा, 2 3 5 1 6, एक हासिल लगा है 7, यानी 73 दिन, 73 दिन। ठीक है, आपको एसआई का जो फॉर्मूला आपको पता होगा, एसआई बराबर होता है रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम। ठीक है, और इसमें प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल रख देंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 73,200, रेट दिया है 8%, आपका रेट कितना दिया है 8%, तो यहां से 8% रखेंगे इनटू टाइम। देखिए टाइम हमेशा वर्ष में लिया जाता है, टाइम किस में लिया जाता है, वर्ष में लिया जाता है। तो यहाँ पे 73 दिन है ना, 73 दिन को यदि वर्ष में बदलना चाहे तो किससे 365 से भाग कर देंगे तो आपका वर्ष में बदल जाएगा। ठीक है, तो 73 को काटेंगे, 365 को 5 बार में कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा। यहाँ से देखिए गुणा कराएंगे, 8 दूना के 16 के 6 हो जाएगा, हासिल 1 लग गया, 8 3 के 24 एक हासिल हो जाएगा, 25 के 5 हो जाएगा, हासिल 2 हो गया, 8 7 56 और 2 हासिल लगाए तो कितना हो जाएगा 58, और इसमें 5 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए 5 से भाग करने में आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन 5 से भाग करेंगे तब भी आंसर आएगा। लेकिन अगर हम कहें कि 2 से नीचे ऊपर दोनों में गुणा करा दिया जाए, 2 से नीचे ऊपर गुणा करा दिया जाए तो क्या होगा, 6 दूना कितना हो जाएगा 12,
5 दूना के 10 एक 11 हासिल 1 लग गया, 8 दूना के 16 एक हासिल 17 हो गया, हासिल फिर 1 लगा, 5 दूना के 10 एक कितना हो गया 11 और नीचे 10 हो जाएगा, यानी पीछे से एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर 1171.2। ठीक है, तो इतने रुपये का ब्याज हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, अब एक बार फिर समझिए, पहले हम लोग 7 जुलाई से 18 सितंबर तक का दिन निकालेंगे, जो टोटल दिन कितना आएगा 73 दिन। फिर यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे SI बराबर PRT होता है, तो यहाँ पे P का वैल्यू दे रखा है 73,200 रखा हम लोगों ने। 8% का मान 8% ब्याज दिया है, तो ब्याज के स्थान पे 8% रखेंगे, परसेंटेज हटेगा बट्टे में 100 हो जाएगा। 73 दिन है, 73 दिन को हम वर्ष में बदलेंगे तो किससे भाग करेंगे 365 से। फिर यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 1171.2, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दे रखा है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यदि वीडियो समझ में आया आपको, यहाँ से सुपर सीरीज का अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने साथियों में ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी 5 सीरीज का, सुपर 5 सीरीज का। चलिए देखिए, यहाँ पे है एक समांतर श्रेणी का बीजगणितीय रूप दिया है 7x-3 है। तब यदि पदों को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल प्राप्त कीजिए। ठीक है, शेषफल कितना होगा, तो यहां देखिए 7x माइनस की कितना है 3। यदि हम कहें कि x बराबर 1 रखा जाए, फिर x बराबर कितना रखा जाए 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट रखेंगे, तो अगर x का मान 1 रखेंगे हम लोग, x का मान 1 रखेंगे इसमें, तो कितना होगा 7 × 1 माइनस के 3 कितना आ जाएगा 4। अगर x का मान 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना के 14 में से 3 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 11। फिर अगर 3 रखेंगे हम लोग 7 में से, तो 7 × 21 में से 3 चला जाएगा 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर x का मान 4 रखा जाएगा, x का मान 4 रखा जाएगा, तो 7 चौके 28 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इनमें 7 से अगर आप डिवाइड करोगे, सब में देख लीजिए 7 से विभाजित करना चाहता है वो, तो 7 से विभाजित करेंगे तो सब में जो है रिमाइंडर जो है ना आपका 4 बचेगा। सब में क्या बचेगा 4 बचेगा। सब में जो रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा 4 का रिमाइंडर बचेगा। सब में रिमाइंडर कितना बचेगा 4। यहां भी अगर 25 में 7 से भाग करेंगे, 7 × 21 कितना बच जाएगा 4। तो रिमाइंडर कितना होगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसा सवाल जब भी आता है आप x की वैल्यू रखिए उसमें, और देखिए कि 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर हर बार शेष बच रहा है, समान बचेगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल है, ये RRB ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल था, इसी वजह से आपको हम बताए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, एक क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, बोला है 9 के पावर 23 के पावर 32 का इकाई अंक क्या होगा। 9 के पावर 23 के पावर 32 का इकाई अंक आपसे पूछ रहा है। बहुत अच्छा सवाल। देखिए 9 के पावर 23 के पावर 32 है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे समझिए। ऐसे सवाल बच्चे देखते हैं ना तो पेपर में छोड़ के चले जाते हैं, बट आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप यहां से बस सिर्फ 5 सुपर सीरीज की वीडियो को देख रहे हैं तो धीरे धीरे आपको जो भी एग्जाम देने जाएंगे वहां पे आपको, अगर डेली देख रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए, अगर हम 23 में अगर हम 4 से भाग कर लें, 23 में 4 से भाग कर लें तो कहोगे सर 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 बच सकता है। देखिए शेषफल 2 तरीके से बचता है, मैं बताना चाहूंगा। अगर 4 से भाग किया जाए तो एक शेषफल प्लस में 3 बचेगा और एक माइनस में 1 बचेगा आपका, क्योंकि भाई अगर 5 बार लेके जाएंगे तो 3 बचेगा, कोई 6 बार लेके चला जाएगा तो 24 यानी 1 की कमी पड़ जाएगी, तो माइनस के 1। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक बार ज्यादा लेके चले जाएंगे। ठीक है, एक बार ज्यादा लेके जाएंगे तो देखिए क्या होगा, तो 9 के पावर माइनस के 1 के पावर कितना हो जाएगा 32। अब देखिए समझिएगा, माइनस के पावर यदि -1 के पावर सम संख्या है तो ये प्लस में आएगा, और माइनस के पावर यदि विषम संख्या है, विषम संख्या है तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहां पे देखिए क्या है, 32 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो ये कितना आएगा, देखिए 9 के पावर कितना हो जाएगा 1, यानी इसका इकाई अंक जो होगा कितना होगा 9 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में
दे रखा है आपका, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपको कभी भी पेपर में दिखे तो आप घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। इसके पावर पहले इस घात को देखेंगे, भाग करेंगे, ठीक है, 4 से भाग करेंगे और जितना मतलब आएगा माइनस में आएगा तो माइनस में, प्लस में आएगा तो प्लस में, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 9 आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।